जंग होता है, तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद, ये भगवान की क्या है? जंग के स्वरूप है, ये उसका प्रतीक है। भगवान जब इस भौतिक प्रपंच को छोड़कर के गए तो हमारा अवस्था देख करके उन्होंने व्यवस्था की। ये हमको समझना है कि मेरा अवस्था क्या है, मेरा दयनीय अवस्था है। जैसे कि मैं बीमार हो जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो मेरा बीमारी क्या है? अवस्था। डॉक्टर के पास जाना वो क्या है? व्यवस्था। तो भगवान इस भौतिक प्रपंच को छोड़ के जाने से पहले अपना व्यवस्था करके गए, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी पुत्री है, ये मेरे अंश है, ये बड़ा दयनीय स्थिति में रहेंगे तो भगवान को बड़ा कष्ट होगा। इसीलिए हमको क्या किए हैं, ये कुछ व्यवस्था करके गए जिससे हम अपना दुख और कष्ट से। तो भागवत क्या है? ये जैसे एक प्रकाश है, ये एक आलोक है। अंधकार में जैसे हम कुछ रास्ता पता नहीं चलता, तो ये भागवत की व्यवस्था है, भगवान की है कि हमको अंधकार रास्ता से रास्ता दे। तृतीय स्कंद क्या है कि एक सृष्टि है कि भगवान का ये कैसे सृष्टि है, यथारूप उसी माफी जैसे भगवान सृष्टि किए, कैसे सृष्टि हुआ, क्यों हुआ, और इस सृष्टि अलग अलग ग्रह, ब्रह्मांड, नक्षत्र, पृथ्वी, अनेक ग्रह, और जिसको जहां पर रहना होगा उसको वहीं पर वो स्थापना करते हैं। तो ये है तृतीय स्कंद क्या है कि कैसे भगवान सृष्टि किए, कहाँ सृष्टि किए, क्यों सृष्टि किए, और किसको कहाँ पर वो रखेंगे, उनकी गुण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से, तो वहाँ पर उनको वो। तो मुख्य तौर पर इस बारे में चर्चा चल रहा है, क्या है? सृष्टि क्रिया। और ये भगवान जाने के बाद अभी जो वार्तालाप चल रहा है, ये मैत्रेय मुनि और विदुर, ये दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। विदुर विनम्र के भाव से मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछते हैं, और उसके आगे तो अब हम देखेंगे ये जो प्रश्न उत्तर के संबंध में तृतीय स्कंद का छठा अध्याय का श्लोक संख्या 31 क्या है। मैं इसको पढ़ता हूँ, आप लोग हो सके तो इसको ध्यान। बाहुभ्यो अवर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्ततनुव्रतः यो जातस्त्रयते वर्णान् परुषः पंडतक्षतात्। के पास माता जी लोगों के पास होगा तो इसको एक बार पढ़ें, और उसकी भगवान विराट पुरुष के बाहु से अवर्तत उत्पन्न हुआ, भगवान के बाहु से उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? क्षत्रम, संरक्षण की शक्ति। तो भगवान विराट रूप से उत्पन्न हुआ संरक्षण शक्ति, जो संरक्षण देने, जो रक्षा करने के लिए। क्षत्रिय संरक्षण की शक्ति के संदर्भ में तो संरक्षण करेंगे, वो शक्ति उत्पन्न हुआ, वो शक्ति किसको भगवान दे रहे हैं? क्षत्रिय। तत् वह अनुव्रतः अनुयायी, तो उस चीज को उन्होंने अनुयायी उनके बने हैं। और आगे क्या किया? जो जाता ऐसा होता है, त्रायते उद्धार करता है, वर्णन अन्य वृत्तियों, पौरुषः भगवान का प्रतिनिधि। वो क्षत्रिय कौन है? भगवान का प्रतिनिधि। कहां से उत्पन्न हुआ? भगवान की बाहु से। किस काम के लिए? इसका उद्देश्य क्या था? रक्षा के लिए। वर्णन अन्य वृत्तियों, दूसरे वर्णों को
रक्षा करने के लिए पौरुष और भगवान का प्रतिनिधि के रूप में। तो जो क्षत्रिय है भगवान की बाहु से उत्पन्न हुआ, भगवान की प्रतिनिधि के रूप में, और उद्देश्य क्या था? दूसरे वर्णों को संरक्षण प्रदान करेगा या उनकी रक्षा करेगा। कंटक, और दूसरा क्या बोलता है? चोर उच्चक के जैसे उपद्रवी तत्व। और किससे रक्षा करेगा? कि चोर उच्चक के मतलब आतंकवादी, उग्रवादी, उपद्रवी, उन तत्वों से रक्षा करेगा। क्षतात दुष्टता से, तो कोई धर्म अगर करना चाहते हो नहीं कर पाएगा अगर कोई दुष्ट लोग उनको। तो अनुवाद में आपको नहीं बताता हूं कि तत्पश्चात, उसके बाद, किसके बाद? पिछले सुख में था कि भगवान के मुख से वैदिक धर्म, वैदिक साहित्य उत्पन्न हुआ, और उसको जो अनुयायी, उनको जो पालन किए, उनके प्रति जो आग्रह दिखाए, वो कौन थे? ब्राह्मण। तो भगवान के मुख से वैदिक शास्त्र उत्पन्न हुआ, और उसको जो पालन किए तो उन्होंने ब्राह्मण थे। तत्पश्चात, उसके बाद विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई। मुख से वैदिक शास्त्र उत्पन्न हो गया और बाहु से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई। और ऐसे शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उच्चकों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। तो हम क्या देखें कि कुछ भी उत्पन्न हुआ, इससे पहले चर्चा करते हम आ रहे हैं। तो भगवान की विराट रूप कैसे हुआ, 24 तत्व कैसे हुआ, सारे देवता कैसे उत्पन्न हुए, उनके शरीर से अलग अलग उस देवता जो हमको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कैसे हमारा अंग प्रत्यंगों को कैसे शक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि भगवान जो सृष्टि किए हैं, सृष्टि भी सही नहीं करते हैं, और सब व्यवस्था जैसे मैं कह रहा था, हमारा अवस्था देखे भगवान क्या भी कर रहे हैं, सभी व्यवस्था भी कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और शक्ति प्रदान करने के लिए क्या, क्यों शक्ति देंगे? कि दूसरों वर्गों का संरक्षण करेंगे, रक्षा करेंगे। तो अगर उद्देश्य नहीं समझ पाएंगे, भगवान की सृष्टि को नहीं समझ पाएंगे, भगवान को नहीं समझेंगे, तो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। कोई बोले पिछले ब्राह्मण का, ब्राह्मण क्या हमारा रक्षा करेगा? हाँ, क्षत्रिय मानता हूं कि क्षत्रिय हमारा क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। अगर मान लो वृक्ष गिरिधारी प्रभु कि बताते हैं इस रास्ता में मत जाना, यहाँ खाड़ा है, तो उन्होंने परोक्ष रूप से मेरा रक्षा किए या नहीं? अगर मैं उस रास्ते से जाता तो क्या होता? उस खड्डा में। दूसरा ने बोला कि नहीं, तुम इस रास्ता में जाने से तेरे को 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा, तुम इस रास्ता से जाना, तो मेरा सहाय हुआ या नहीं? तो ब्राह्मण क्या रहता है? भगवान की मुख से उत्पन्न हुआ वैदिक शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन किया, अध्यापन किए, दूसरों को बताया, ताकि वो जानता है कि ये लोग धर्म और अधर्म में क्या अंतर है उसको जानते नहीं, पाप और पुण्य में क्या अंतर है वो जानते नहीं है। तो वो क्या है, इस वैदिक शास्त्र जो भगवान के मुख से निकला वो औरों तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। हम गृहस्थ लोग होते हैं तो हम उनको नहीं समझ पाते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमने नौकरी चाकरी करना और अपना पेट भरना। ब्राह्मण नौकरी चाकरी नहीं करता, ब्राह्मण को क्यों दान दिया जाता है? इसलिए कि वो क्या करता है? वेदाध्ययन करते हैं, वैदिक शास्त्र पठन करते हैं, भगवान की सृष्टि के उद्देश्य को समझा, उसका खोज समझा कि मेरे को भगवान क्यों दिए, मेरा आग्रह धर्म क्यों है। तो इसलिए हमारा जैसे अधर्मियों को, पापियों को, बद्धजीवों को उद्धार करने के लिए जो भगवान की व्यवस्था में वो शामिल होकर के हमको क्या करते हैं? उद्धार करते हैं।
ना समझ तो हमको भी चित्ररूपी दर्पण में समझ क्षेत्रीय। तो श्रीमद् भागवत में, गीता में अनेक जगह में भगवान कह रहे हैं ये भगवान की विराट रूप की बाहु से जो क्षत्रिय निकले हैं उनको बोलते हैं मैं शक्ति प्रदान किया और उद्देश्य होगा संरक्षण करेंगे और बाकी वर्गों का संरक्षण करेंगे। ब्राह्मण अगर कुछ उग्रवादी आतंकवादी को बोलेंगे भाई तुम उसको मत मारो तुम्हारा पाप होगा, तो पहले ब्राह्मण को ही गोली मानते हैं, ब्राह्मण को गोली मारते हैं। तो भगवान की सृष्टि की जो उद्देश्य पूरा हो नहीं पाए, तो इसीलिए ब्राह्मण को चतुर्वर्ण माया सृष्टि, तो ब्राह्मण को सबसे पहले तत्पश्चात ब्राह्मणों को सृष्टि करने के बाद क्षत्रियों को बनाए और उनको उत्पन्न किए और उनको शक्ति प्रदान किए ताकि दूसरों का रक्षा कर सके। एक चालू भाषा में बोलता ना, क्या बोलते हैं, ये लातों के भूत बातों से नहीं माने। तो जो उच्चक है, चोर है, उग्रवादी है, आतंकवादी है, इस ब्राह्मण के भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्षत्रिय क्या करेंगे, उसका हाथ पांव तोड़ देंगे और जरूरत पड़ा हाथ पांव से तोड़ने से काम नहीं बना, उसको गर्दन को भी वो दुसाहस देंगे। तो भगवान ने क्या बोले हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर मैंने सृष्टि किया। तो हम देखते हैं अरे ब्राह्मण तो इतना वैदिक शास्त्र, इतना ज्ञान, किसी को पेट पकड़ा देने से वो ब्राह्मण नहीं बनेगा, किसी को हथियार पकड़ा देने से वो क्षत्रिय नहीं बनेगा। भगवान क्या कह रहे हैं, क्या सृष्टि भी कर दिए, ज्ञान भी दे दिए, क्षत्रिय को उत्पन्न किए, शक्ति भी दे दिए, उनका खुद में ऐसी सोच विचार ताकि क्या है दूसरे वर्णों को रक्षा करेंगे। आगे आगे इसका आएगा चर्चा कि ब्राह्मण को तो उत्पन्न करे, ठीक है, ये सब सीखा, क्षत्रिय को तो उत्पन्न किया, ठीक है, फिर वैश्य को कैसे कर, ये लोगों तो मैं आगे का चर्चा होगा, मैं जब एक एक लाइन बोल रहा तो वो तो भाई हम चलाएगा नहीं ब्राह्मण, हाँ वो तो जा करके लोग चक्कर नहीं करेंगे, शास्त्र पढ़ा आप लोगों को मैंने को सिखाया, क्षेत्रीय तो लड़ाई करेगा, जैसे कि पुलिस फोर्स है, आर्मी है, एयरफोर्स है, ऐसे बंदों में ट्रेनिंग दिया गया। राजाओं को भगवान ने बोले कि राज ऋषि ऐसे दिव्य ज्ञान को मैं उनको दिया ताकि ये लोग शासन करेंगे। तो ऐसे वैश्य लोग क्या करेंगे, कृषि को पालन वाणिज्य करेंगे और इनकम करेंगे, बाकी वर्गों को अब जो सन्यासी होगा वो तो नौकरी चलेंगे, वो मेरे को उद्धार करने मेरे घर में आएंगे। 100 वर्ष में थे। जो शास्त्र है भगवान की वाणी है, ये कितना महत्वपूर्ण है कि ये भगवान का उद्देश्य है, ये चतुर्वर्ण को सृष्टि करके एक दूसरे को मदद करें और ये साम्राज्य और ये जो समाज है इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। एक बार नहीं, आगे क्या लिखा है, उत्तरोत्तर वृद्धि। अगर उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए हम चाहते हैं तो भगवान की ये जो बात हमारा तक उपस्थापन हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मान के चलना ही पड़ेगा। तो आगे हमने कुछ चर्चा करेंगे पुराण से, कुछ इतिहास से कि ऐसे कैसे हुआ, कौन कौन हमारा सामने एक एक उदाहरण प्रस्तुत किए। तो भगवान बोले जगन्नाथ जी ठीक है तुम अभी जाओ दोबारा लड़ाई करने के लिए। तब देखिए जो भगवान के प्रतिनिधि जिन्होंने, भगवान जिनको सृष्टि करते हैं, शक्ति देते हैं रक्षा करने के लिए पुरुषों को, क्या भगवान उनके साथ नहीं देते? जगन्नाथ बलदेव द्वयं दोनों, एक काला घोड़ा एक सफेद घोड़ा, दोनों भाई सिपाही बने और रास्ता में गए और कांची में जाकर के क्या किए, लड़ाई की। और लड़ाई में जो भगवान जगन्नाथ गए तो कौन होना था, इतना तो भाई था, वो तो तय हो। तो हम देखते हैं कि बच्चे को जन्म कर करके माँ ऐसे नहीं फेंक देता, अंदर भी रखता है 10 महीना, बाहर भी आता है, स्तनपान कराता है,
गंगा जमुना बहता है उसको साफ भी करता है, देखभाल करता है। किसी पशु का ले लो, चिड़िया का ले लो, बुला कर भगवान हमारा सभी को उसी तरीके से सृष्टि करते हैं ना। तो इसमें आप तात्पर्य देखेंगे, तीन देवता के रूप से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। संहार कर मतलब हमको मारते थे तो बड़ा खराब नहीं, फिर भगवान की कर्मों में हमका आश्रय